हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त परवीन और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस कि क्यों आपको सीएनजी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्यों आपको पेट्रोल गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। अब बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि सीएनजी गाड़ी लेके आ जाते हैं या कहते नहीं मेरे को सीएनजी गाड़ी चाहिए, जबकि उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट उनको पता नहीं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उनको वाकई सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई ही एक किसी को सीएनजी गाड़ी लेनी वर्थ इट है आज के टाइम में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी जितनी भी आती हैं तो उनमें जो डिफरेंस है गाड़ियों में, जो उनकी कॉस्ट है करीब करीब 1 लाख रुपए का आपको प्योरली ऑन रोड आते आते गाड़ी में 1 लाख का आपको डिफरेंस आराम से 1 लाख का डिफरेंस आपको गाड़ी में आ जाता है। तो देखेंगे कि क्या अपफ्रंट किसी गाड़ी में 1 लाख रुपए देने सीएनजी के लिए आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं। 60 to 70% ऐसे लोग होंगे जिनका जो मंथली रन है वो 1000 किलोमीटर या उससे नीचे ही रहता है, बट फिर भी वो अपनी रिक्वायरमेंट को समझते नहीं है और वो सीएनजी गाड़ी ले आते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या यार सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए आपको, अगर आपका रन 1000 किलोमीटर या उससे कम है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों दो गाड़ियों को कंपेयर करेंगे आपस में और देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आता है, क्या वाकई वर्थ इट है सीएनजी गाड़ी लेना या नहीं। तो दोस्तों मैं बात करते हैं फ्रोंक्स की, हम बात करते हैं फ्रोंक्स में। देखो सीएनजी जो आती है फ्रोंक्स में वो सिग्मा में आती है और डेल्टा में आती है। इसके ऊपर के जितने भी मॉडल्स हैं उसमें सीएनजी अभी मारुति ने अवेलेबल नहीं कराई हुई है। तो अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ, जो डेल्टा का पेट्रोल वेरिएंट है दोस्तों वो पड़ता है करीब करीब आपका 8.38 ऑन एक्स-शोरूम है, ये 8.38 लाख एक्स-शोरूम पड़ता है आपको। वहीं अगर आप देखोगे जो इसका सीएनजी वेरिएंट है वो आपको 9.32 एक्स-शोरूम 9.32 लाख एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। तो वो ऑन रोड आते आते ही वो आपका जो डिफरेंस है करीब करीब 1 लाख 1,10,000 के आसपास आराम से आपका 1 लाख का डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है दोनों ही गाड़ियों में। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हम अपफ्रंट 1 लाख रुपए दे रहे हैं सीएनजी वेरिएंट के लिए, क्या वो वाकई ही वर्थ इट है किसी के लिए। देखेंगे कि सीएनजी गाड़ी लेने के कॉन्स क्या हैं और प्रोस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्स के ऊपर। सो दोस्तों सबसे पहला कौन है, लेस पावर। राइट दोस्तों, जो अगर आप पेट्रोल वेरिएंट की तरफ चलते हैं, फ्रोंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रोंक्स का जो पेट्रोल का वेरिएंट है जो कि डेल्टा है, जो कि नॉन टर्बो में आता है, अगर मैं उसके पावर स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो करीब करीब 89 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो जनरेट करता है वो इंजन। वहीं जो उसका सीएनजी वाला वेरिएंट है, जो डेल्टा सीएनजी वाला है, वहाँ पे जो पावर मिल रही है दोस्तों वो करीब करीब 76 bhp, मतलब करीब करीब ही लगा लो आपकी 13 bhp का वहाँ पर फ़र्क आ जाता है। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क भी वो गाड़ी बहुत कम देती है, 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो वहाँ भी करीब करीब आपका जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो 14-15 न्यूटन मीटर का टॉर्क का डिफरेंस आ जाता है मोटा मोटा। अब लेस पावर है गाड़ी में। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों, प्रॉब्लम आती है जनरली आप जब गाड़ी को पहाड़ों में चलाते हो, पहाड़ों के अंदर जहाँ पर स्टिफ चढ़ाई होती है दोस्तों, वहाँ सीएनजी गाड़ी का जो इंजन होता है वो बिल्कुल दम तोड़ देता है। आप ये लगा लो कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि गाड़ी को खींचना पड़ रहा है, आपको आरपीएम बहुत ज़्यादा ऊपर रखने पड़ते हैं, गाड़ी के इंजन को स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। क्योंकि वो एक तरह के वो जो इंजन है वो मतलब सीएनजी उस इंजन में यूज़ हो रही है, और सीएनजी एक तरह की गैस है दोस्तों जिसमें आपको ज़्यादा थ्रोटल या ज़्यादा एक्सीलेटर दबाना पड़ता है गाड़ी को पुल करने के लिए। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों हाईवेज पे जब आप ओवरटेक करते हैं तो वहाँ भी जो गाड़ी की पावर कम है क्योंकि गाड़ी में, तो वो उस हिसाब से ओवरटेक नहीं कर पाते हो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता ओवरटेक करते हुए। सो ये दो मेजर इश्यूज आते हैं अगर आपकी गाड़ी में पावर कम है तो। अब दूसरा कॉन्स की बात करते हैं। दूसरा कौन है दोस्तों, डिग्गी के अंदर चलो अगर आप कोई सिडान लेते हो या कोई बड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे ब्रीजा हो गई आपकी, है ना, ऐसी कोई गाड़ी लेते हो तो उसमें क्या होता है फिर भी कि थोड़ा डिग्गी बड़ा है। और सिडान में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि डिज़ायर की मैं बात करूं या फिर मैं आपकी औरा की बात करूं, तो इन गाड़ियों में क्या है कि डिग्गी पीछे प्रॉपर, ये एक प्रॉपर तो नहीं बोलूँगा, एक कॉम्पैक्ट साइज सिडान्स हैं तो इनमें प्रॉपर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है डिग्गी के अंदर। तो डिग्गी में सीएनजी का सिलेंडर होने के बावजूद भी आपके पास इनफ स्पेस होता है कि आप थोड़ा बहुत लगेज इसमें कैरी कर सको।
बट जितनी भी ये आपकी हैचबैक या प्रीमियम हैचबैक या क्रॉसओवर है जैसे फ्रॉन्क्स है, तो इनों में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि सिलेंडर लगते ही गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है। आप एक छोटा सूटकेस भी नहीं डाल सकते हो गाड़ी के अंदर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप सिटी में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको 15-20-25 किलोमीटर सिटी में विद इन द सिटी आपको ट्रैवल करना है तो हम हार्डली कुछ कैरी करते हैं, तो उसमें इतना इशू नहीं आता। लेकिन वहीं अगर आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो या कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो दोस्तों सामान कहाँ रखोगे? अगर 4 लोग हैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और 250-300 किलोमीटर उनको जाना है और आना है, तो सामान कहाँ रखोगे दोस्तों? फिर पीछे सामान रखना पड़ता है, पैरों में सामान रखना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है। और ट्रैवलिंग में एक ये लगा लो आप ट्रैवलिंग करते हो मजे के लिए तो सजा बन जाता है, क्योंकि वो पैर आप फैला नहीं पाते हो, पैरों में आप सामान रखा हुआ है, तो वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। राइट, तो डिग्गी कॉम्प्रोमाइज होगी आपकी, सेकंड कौन हो गया। थर्ड कौन है दोस्तों की इंजन की लाइफ। यस दोस्तों, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है कि गाड़ी का इंजन वो गैस से चल रहा है, तो टेक्निकली क्या पड़ रहा है, गैस जनरेट कर रही है पावर में, गैस जनरेट कर रही है पावर इंजन के लिए। तो जो आपका इंजन है उसको ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है गाड़ी को चलाने के लिए, तो इंजन में वेयर एंड टेयर ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। जब लॉन्ग टर्म में एक पेट्रोल गाड़ी जो कि NA है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, और वहीं CNG गाड़ी, तो आपका जो CNG वाला जो इंजन है, जो CNG कॉम्पिटेबल इंजन है, उसमें वेयर एंड टेयर आने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ द नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी, क्योंकि वो एक गैस पे चलता है इंजन। वो गैस पे गाड़ी को चलाने के लिए इंजन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो इसलिए वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। ये तो आपका थर्ड कौन ही हो गया। फोर्थ कौन है दोस्तों, मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके गाड़ियों के रेट चेक किए, आप देख लेना जब भी कोई भी जो CNG गाड़ी होगी अगर आपको रीसेल में मिल रही होगी तो वो गाड़ी की रीसेल वैल्यू आपको हमेशा कम मिलेगी, हमेशा कम मिलेगी। ऑल्दो आप अप फ्रंट में 1 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हो उस गाड़ी के लिए, लेकिन जब आप उस गाड़ी को बेचने जाओगे तो उस गाड़ी की आपको रीसेल वैल्यू कम मिलनी ही मिलनी है। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। क्यों मिलनी है? क्योंकि हर आदमी इस बात से अवेयर है कि भाई बंदे ने CNG गाड़ी रखी थी, 5-6 साल चलाई है, अब उसको वो बेच रहा है। बेशक आप कोई टेम्परिंग कर दे मीटर में और दिखा दे भाई ये तो 7 साल में या 6 साल में सिर्फ 50 चली है, 60 चली है, सबको पता है CNG गाड़ी भाई कम से कम 1 या 1.5 लाख किलोमीटर आराम से चला दी होगी उसने 7-8 साल में आराम से, सबको ये पता होती है ये चीज़ें। तो दैट मीन्स उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी आपको कम से कम, कंपैरेटिवली मैं बोलूँ, फिगर में तो मैं क्या बोलूँगा, लेकिन ये हाँ कंपैरेटिवली आपको कम मिलती है, कम मिलेगी या इक्वल मिलेगी। आप ये कह सकते हो कि जितनी की पेट्रोल वाले की मिल रही होगी उतनी आपको CNG वाले की मिल रही होगी, है ना। तो एक तरीके से कम ही बोलेंगे हम, क्योंकि आपने अपफ्रंट तो पैसा ज़्यादा ही दिया है CNG के लिए। तो ये एक कौन है। तो ये दोस्तों कौन से हैं गाड़ी अगर आप CNG परचेज करते हो तो। अब प्रोज की बात कर लें तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो फ़ायदा है गाड़ी को, CNG गाड़ी को लेने का, या प्रॉन्स बोल सकते हो, वो सिर्फ एक ही है दोस्तों कि आपको एवरेज अच्छी मिल जाती है। जैसे अगर मैं पेट्रोल फ्रॉन्क्स की बात करता हूं तो आपको करीब करीब जो ARAI सर्टिफाइड एवरेज है, वो जो कंपनी सर्टिफाइड एवरेज है वो है आपकी 21.79 kmpl पर लीटर में। ये आपकी जो पेट्रोल वाली फ्रॉन्क्स है उसकी माइलेज है जो कंपनी ने ऑफिशियली बोलती है। वहीं अगर मैं CNG वाली पे आता हूँ तो कंपनी ऑफिशियल माइलेज क्या है, वो है करीब करीब आपका 28.51। तो 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं गाड़ी में मिल जाता है। तो ये एक लौता फ़ायदा है जो मुझे दिखता है दोस्तों CNG गाड़ी लेने का। और इसके अलावा कोई और फ़ायदे हैं CNG गाड़ी लेने के इसके अलावा, तो दोस्तों ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना। आप एनालाइज करेंगे कि जो आप अपफ्रंट पैसा दे रहे हो एक CNG गाड़ी के लिए, 1 लाख या 1,10,000 रुपये, वो कितने सालों में इवेंचुअली आप उस पैसे को कवर करते हो। अगर तो आपकी रनिंग 1000 किलोमीटर या इससे कम की है, जो कि मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में बोला, जो कि 90% या 90 तो नहीं सॉरी, जो कि 60 to 70% लोगों की जो रनिंग होती है वो इतनी ही होती है।
फिर भी वो CNG गाड़ी लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो एक एनालाइज करके देखते हैं दोस्तों कि कितने सालों में आप वो अपना पैसा कवर करोगे। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं CNG से। जो CNG का रेट है दिल्ली में वो 75.09 kg, मतलब पर kg का रेट है 75.09 रुपीज़। और फ्रॉन्क्स CNG की जो क्लेम माइलेज है वो है 28.51 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट आएगी आपको CNG के केस में वो आएगी 2.63, मतलब 2.63 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे गाड़ी को 1 किलोमीटर चलाने के लिए, ठीक है। और वहीं अगर हमारी गाड़ी 1000 किलोमीटर चलती है मंथली बेसिस पे, तो आपका 1000 मल्टीप्लाई 2.63, तो आपका 2630 रुपये, 2630 रुपीज़ का एक्सपेंस आएगा CNG के केस में, राइट। भाई दूसरी तरफ अगर हम पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में जो पेट्रोल का अभी प्राइस चल रहा है करंट, वो चल रहा है 94.72 रुपीज़, 94.72 रुपये। और फ्रॉन्क्स पेट्रोल की जो क्लेम माइलेज है वो है 21.79 किलोमीटर, राइट। तो अगर मैं पर किलोमीटर का कॉस्ट निकालूं तो फ्रॉन्क्स पेट्रोल के केस में पर किलोमीटर की कॉस्ट आएगी 4.34 रुपीज़, मतलब 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपको 4 रुपये 34 पैसे खर्च करने पड़ेंगे, राइट। और अगर हम इसको मंथली अगर आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर चल रही है तो मंथली अगर एक्सपेंस कैलकुलेट करें तो 1000 मल्टीप्लाई 4.34 आपका आता है 4340 रुपये, मतलब 4340 रुपये आपका मंथली एक्सपेंस हो गया, राइट। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस हम देखें तो वो आता है करीब 1710 रुपये, मतलब 1710 रुपये मंथली आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हैं, CNG गाड़ी नहीं लेते हैं। और अगर मैं ये बात करूँ कि आपको पूरे साल में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो देना पड़ेगा 1710 मल्टीप्लाई में 12, मतलब 12 महीने के हिसाब से, तो 20,520 रुपये, 20,520 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चे आएगा 1 साल में। और आपको जो आपने अपफ्रंट पैसे लगाए थे 1 लाख रुपये, वो 1 लाख रुपये आपको रिकवर करने के लिए कम से कम 5 साल, क्योंकि 20,520 मल्टीप्लाई 5 होता है 1,02,600 रुपये, और अपफ्रंट आपने 1 लाख रुपये ही ज़्यादा दिए थे, तो कम से कम 5 साल आपको लगेंगे आपका वो पैसा रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने, तो करीब आपको 5 से 6 साल लगेंगे। मैं तो 6 से भी ज़्यादा बोलूँगा, 6-7 साल के आसपास, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग गाड़ी जो लेते हैं वो लोन पे ही लेते हैं, तो वो 1 लाख का डिफरेंस इंटरेस्ट आते आते आपको 5 साल में रिकवरी नहीं होगी, आपको 6-7 साल में ही रिकवरी होगी। तो इवेंचुअली 6-7 साल में आप अपना वो 1 लाख पैसा रिकवर कर पाते हो, अगर तो आपकी मंथली अर्निंग 1000 या उससे कम है। अगर 1000 से भी कम है, मान लो कि 700-800, तो वो और भी टाइम लग जाएगा उसमें। तो अगर मैं वैसे पकड़ूँ, एक एवरेज आउट करने के लिए 1000 है, तो आपको एंड कंसिडरिंग द लोन का अमाउंट, क्योंकि आप लोन पे गाड़ी ले रहे हो तो इंटरेस्ट भी वहाँ चार्ज होता है, 1 लाख रुपये आपका वो इंटरेस्ट भी लगेगा, तो आपको करीब 6, 6.5 या 7 साल आपको लगने हैं आपका पैसा रिकवर करने के लिए दोस्तों। और 7 साल या 6 साल में हर आदमी गाड़ी अपनी बेच दे, मैक्सिमम लोग, हर तो नहीं, मैं नहीं बोलूँगा खैर, बट ये कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी 6 साल में बेच ही देते हैं। वो गाड़ी से बोर हो जाते हैं या कोई नया मॉडल आता जो उन्हें पसंद आ जाता, तो लोग 6-7 साल से ज़्यादा बहुत ही कम है जो अपनी गाड़ी लोग रखते हैं पुरानी गाड़ी, अदरवाइज़ वो बेच ही देते हैं। और जैसे मैंने बोला, आप रिसेल करने जाओगे गाड़ी को 6 साल के बाद, तो आपको पैसे तो उतने ही मिलने हैं कि जितने आपको पेट्रोल गाड़ी के मिलने हैं, होता उससे भी कम मिले। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप अगर आपकी रनिंग 1000 किलोमीटर से ऊपर है, मैं तो ये बोलूँगा अगर आपकी 1500 किलोमीटर से ऊपर है मंथली रनिंग, तभी आप CNG गाड़ी की तरफ जाएं। अदरवाइज़ पेट्रोल गाड़ी एक रिलायबल इंजन होता है, एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बहुत बेटर होता है, स्पेशली NA इंजन। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी जो मंथली रनिंग है वो 1500 या 1000 किलोमीटर के नीचे है, तो आपको CNG गाड़ी की तरफ ना जाके आपको पेट्रोल गाड़ी की तरफ ही जाना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, होप आज की मेरी इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि आपको CNG गाड़ी लेनी चाहिए या आपको पेट्रोल गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ बने रहें हमारी वीडियो में और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूं जो आपको हेल्प करे आपके कार बाइंग डिसीजन में। थैंक यू वेरी मच।